वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस बार आप सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कल का जो हम लोगों ने सेशन शुरू किया था राउटर से आगे का पोर्शन हम बात करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे राउटर, उसके पहले सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं। तो मैं एक सवाल और पूछूंगा कि आर यू नो हु इज द सैम पेट्रोडा? क्या आप सैम पेट्रोडा का नाम जानते हैं? आप क्या सैम पेट्रोडा का नाम सुना हुआ है? यस या नो? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच है ना आप सभी की। तो अनुष्का, आपने सैम पेट्रोडा का नाम पहले कभी सुना है? नहीं सुना है? ओके। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सैम पेट्रोडा उड़ीसा में पैदा हुए थे। और इनकी जीवनी आपको उस पर मिल जाएगा गूगल पे। एक काम करते हैं, मैं गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ। होता यह है कि जब आदमी जिंदा होता है ना, तो उसके बारे में पूछ कम होती है। ठीक है। तो सैम पेट्रोडा अभी भी लाइव है। ठीक है। तो ये 1984 के दशक में, मैं इमेज में दिखाऊंगा। 1984 के जो पीरियड था उस समय ये बहुत ही पॉपुलर थे यूएस में। और वहाँ का जो भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था, ये उसके एक मास्टर माइंड थे। इंदिरा गांधी को जब विजिट के दौरान, जब यूएस विजिट पे गई थी, तो उनको पता चला कि एक ऐसा शख्स इंडियन जो पूरे टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को यूएस में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है। तो उसने कहा, भाई आप हमारे देश के अंदर, अपने देश के अंदर क्यों नहीं टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट कर देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे देश के अंदर आए और देश के अंदर भी टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को उतना ही बेहतर बनाए जैसा कि आप यूएस के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ऑफर किया और ये मई की घटना है। और वो चली आई। उसके बाद अक्टूबर में, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था 1984 में ही। उसके बाद एक करीब दिसंबर के महीने में आया, तब तक हमारे देश के नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय अपॉइंटमेंट हुए थे। राजीव गांधी के बाद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि उस समय से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री आए और गए। तो राजीव गांधी ने सैम पेट्रोडा को इंडियन टेलीकॉम का एडवाइजर नियुक्त किया। प्रधानमंत्री आते रहे, सरकारें आती रही जाती रही। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन का पीछे जो डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो तैयार किया, वो आपका राजीव गांधी, सैम पेट्रोडा ही थे उसके। ठीक है। तो ये आज भी है और रिटायरमेंट से पहले तक ये काम करते रहे। अभी अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं, कोरोना काल से पहले। इन्हें एक वो दिया गया, सम्मान दिया गया है। कभी आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम, फादर ऑफ टेलीकॉम कौन है, तो नो डाउट इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ टेलीकॉम। और इनको ये भी बोला जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का, जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन है, उसका फादर कौन है। ये दो चीजें लेकर ये हमारे बीच में मौजूद है। तो ये जैसा जैसा कहते रहे हमारे देश में उस तरह से डेवलपमेंट होता रहा। सन 2005 में हमारे देश के तब प्रधानमंत्री थे आपके मनमोहन सिंह। उसमें पहली बार बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड सेवा दिया गया। ब्रॉडबैंड सेवा का मतलब था कि पहली बार हम लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए सफल हुए। तो जब ये हमारी पुरानी लाइन में सफलता मिल गई, तो सैम पेट्रोडा जी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सभी लोग, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे गरीब से गरीब हो, सभी का हाथ में मोबाइल फोन होना बहुत जरूरी है। और ये तभी संभव है हम अपनी पूरी लाइन को, जो पुरानी लाइन है, उसको डेवलप करके नई लाइन में चले जाए। ठीक है। तो उन्होंने ये और उन्होंने की बात मानते हुए मनमोहन सिंह ने नई लाइन की व्यवस्था की। अभी तक मैंने आपसे जो भी इंटरेक्शन किया, उसमें पुरानी लाइन की बात थी। तो नई लाइन में जब इनकी बात मानी गई, तो इन्होंने नई लाइन में राउटर्स के प्रयोग कराए और एक नई लाइन पैनल में बिछाया, जिसको हम लोग राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो राउटर जो बीएसएनएल में यूज करा गया, वो 3 कैटेगरी के राउटर। ऑल राउटर आर द सेम। जैसे कि आप स्कूटी अगर आपके पास होगा,
तो स्कूटी सीसी में बिकती है, 80 सीसी का, 100 सीसी का, 120 सीसी का, इस तरह से स्कूटियां बिकती हैं। तो होती तो स्कूटी है, उसका काम तो एक ही है, बस सीसी बढ़ने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है। तो उस हिसाब से ही राउटर भी है, ऑल राउटर आर द सेम। और राउटर को मिनी सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये मैंने आपको कल बताया। और 3 कैटेगरी के राउटर बीएसएनएल ने यूज किए, और नो डाउट कि दुनिया में जो राउटर बनाने वाली जो पहली कंपनी थी उसका हम बोलते हैं सिस्को। और इंडिया के अंदर पूरा सिस्को का जो डेवलपमेंट किया वो हमारा यही था, बीएसएनएल। और उसने तीनों कैटेगरी के राउटर यूज किए। जैसा कि मैं कल बोल रहा था कि 2017 से पहले तक के जो भी राउटर आते थे, कम से कम उसके स्टार्टिंग कीमत 5 लाख से शुरू होती थी। 5 लाख, 10 लाख। ठीक है। तो ये जो तीनों राउटर हैं, जो कोर राउटर थे, ये मेन राउटर था। और ये इसकी स्टार्टिंग ही 2 करोड़ रुपए से थी। ठीक है। फिर इसके बाद प्रोवाइडर एज राउटर वो इस्तेमाल किया, जिन्हें हम लोग पी राउटर भी कहते हैं, पी राउटर भी कहते हैं। तो ये बीएसएनएल में जब यूज हुआ, तो ये हमारा जो बीएसएनएल में यूज हुआ, तो दैट मीन्स कि ये जो भी इंटरनेट आपको देगा, कौन देगा? रिलायंस, बीएसएनएल, टाटा, एयरटेल, ये वो इस राउटर का इस्तेमाल करेंगे। ये मेन राउटर हो गया। और कस्टमर एज राउटर, आपके कॉलेज हैं या मेरे ऑफिस हैं, वहाँ पे जो इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन सबको इंटरनेट देना है, कॉलेज में स्टूडेंट हैं उनको वाईफाई के थ्रू इंटरनेट देना है, तो वहाँ पे एक कस्टमर एज राउटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। तो ये आपके सामने डायग्राम है। इस तरह से राउटर हमने सन 2005 में डेवलप किए। और ये NIV 2 कहलाया, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। जैसा कि आपको डिस्कस किया था मैंने, ये NIV 1 था, पुरानी ही लाइन पे हमने इंटरनेट देने की व्यवस्था की, जिसमें ये था कि हम बात करते थे, इंटरनेट दिया जाए। NIV 2 में हमने क्या फोकस किया इस नई लाइन पर, कि हम बात करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक दूसरे को डाटा कम्युनिकेशन कराना, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कराना। तो ये राउटर इस्तेमाल किए गए, जो राउटर इस्तेमाल किए गए, एक आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मेन नेटवर्क बनाया गया। और यहाँ से यहाँ तक सब ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़े गए। ये एक सुपर कंप्यूटर, मेरे मिनी सुपर कंप्यूटर है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, कभी टोपोलॉजी आपने पढ़ा है? बेस्ट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ब्रिज टोपोलॉजी, तो मुफ्ती आप बता पाएंगे कि कौन सा टोपोलॉजी है? किसी को आइडिया है? हैव यू एनी आइडिया? चैट में आंसर दे सकते हैं या म्यूट होकर बता सकते हैं। ये कौन सी टोपोलॉजी है? सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, फिश टोपोलॉजी। क्या आपने कभी पढ़ा है टोपोलॉजी के बारे में? अनुष्का, पढ़ा है? तो कौन सा, दिव्यांशी बताओ फिर कौन सा है, ये कौन सा टोपोलॉजी पॉसिबल है, किसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये रियल है, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। जो कोर टोपोलॉजी में आप देखेंगे, एक दिल्ली में लगा है, एक मुंबई में, नेशनल लाइन है। इस लाइन को प्राइवेट कंपनी को लगाने की परमिशन नहीं है। हाँ, PPP मॉडल जरूर आपने सुना होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स, क्योंकि आज हमारे जीवन का हर एक चीज टेलीफोन लाइन पर है। टेलीफोन, मोबाइल फोन पे है, हमारी पूरी जिंदगी है। मोबाइल फोन अगर चला जाए तो समझो कि बहुत कुछ, हमारी प्राइवेसी से लेके मेरे जीवन बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है ना? तो अर्चिका ने आपने बहुत आंसर दिया है, अच्छा आंसर दिया है। और दिव्यांशी कंफ्यूज हो गई है, डायरेक्ट मत करो, गलत है। आप पब्लिक डोमेन में गलत बताने की हिम्मत रखो। सही बोलो तो दम से बोलो, गलत भी बताओ तो दम से बोलो। ठीक है ना? ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना दिव्यांशी? बेस्ट टोपोलॉजी है दिव्यांशी। आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, अब बाकी लोगों का आंसर सही है, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा है हर एक चीज। अगर मान लो ये लाइन फेल हो जाए, केबल कट जाए, जमीन में पड़ी हुई है, ठीक है ना? नब्बे, आप भी कंफ्यूज हो गए। इस दिस इज द मेश टोपोलॉजी, ये मेश है। मेश में क्या होता है, एक एक राउटर बाकी सभी से जुड़े होंगे, सभी कंप्यूटर से जुड़े होंगे। अगर ये लाइन फेल भी हो जाएगा, तो आप यहाँ से चेन्नई के रास्ते से जा सकते हैं, आप यहाँ मुंबई के रास्ते से जा सकते हैं, यहाँ से आप बेंगलोर के रास्ते से जा सकते हैं, कहीं से भी आप जा सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टोपोलॉजी। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अम्बया और मुक्ति, सॉरी ये अ, दिव्यांशी करेक्ट ना? ओके। क्योंकि नेशनल लाइन है, फेल हो गया तो समझो पूरा इंडिया का लाइन चला जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा राउटर, जो इनकी 2 करोड़ कीमत थी। ये फेल नहीं होने देना है, गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखेगी। बाय डिफॉल्ट BSNL की लाइन है। दूसरा राउटर है हमारे पास में, प्रोवाइडर एज राउटर। ये वो राउटर जो आपके शहर में
आपको इंटरनेट की व्यवस्था करा रहा है। ठीक है। अब आपका कॉलेज कैंपस है। अब कस्टमर एज राउटर दो जगह लग सकते हैं, एक तो या तो जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है वहीं पे लगा दो, या आपके कॉलेज में भेज दिया। और ये भी सब ऑप्टिकल फाइबर, दी ऑल आर द ऑप्टिकल फाइबर, ये सब ऑप्टिकल फाइबर है, कहीं भी वायरलेस नहीं है। आपके कॉलेज में लगाया, फिर हमने स्विच लगाएंगे। और स्विच से रिलायंस पहली कंपनी थी जिसको इस बात की परमिशन दी गई इस नई लाइन पर टावर लगाने की। उन्होंने टावर लगाए। ठीक है। और आप मोबाइल फोन से जुड़ गए, जिसको आप लोग 4G सेवा कहते हैं। तो जो रिलायंस द फर्स्ट कंपनी गिव द परमिशन, जो BSNL के पूरा इसमें रोल है कि आप समझ चुके होंगे, इसमें BSNL को नहीं दिया गया, अलग बात है। ठीक है। तो वहां से वाईफाई के थ्रू ये कनेक्ट हुआ और फिर आपका ये पूरा जुड़ गया। राइट। ठीक है ना। अगर आप अपने मोबाइल जुड़ और कॉलेज, और दूसरा इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, ये राउटर जो है हमारा, अब यहाँ से एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ दो, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच जोड़ दो। स्विच कितने भी पोर्ट के हो सकते हैं, 8 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट तक स्विच नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। कई जगह तो 96 पोर्ट के भी है। कहने का मतलब, अगर एक पोर्ट से केबल निकालेंगे तो एक कंप्यूटर आराम से जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर जोड़ दीजिए, 48 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, इससे टावर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद हम अब एक दूसरा चीज पूछूंगा, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा है, यस या नो? टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ या नो? पढ़ा है। कौन कौन से एरिया नेटवर्क होता है? टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? अनम्यूट हो जाओ, कोई आसान रहेगा। लैन, मैन, वैन, कैन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कितने किलोमीटर तक हो सकते हैं? कोई डिस्टेंस भी डिफाइंड है? इसका कोई वो डिफरेंस भी डिफाइंड है कोई? हाउ मेनी किलोमीटर इज पॉसिबल? कुछ 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ है इसका कुछ? 10 किलोमीटर, मुफ्ती ने बोला 10 किलोमीटर, राइट। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सही हैं। और पेपर में लिखना होगा ना, तो लोग और भी कुछ लिखेंगे। और भी कुछ का मतलब है, ये भी लिख सकते हैं। लाइन यहीं पे मैं लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। लैन, जैसे आपने बोला, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। कैन, कंट्री एरिया नेटवर्क भी होता है, लोग लिखते हैं। मैंने कुछ लोग सैन भी लिखते हैं, स्टेट एरिया नेटवर्क भी होता है। ठीक है ना। कुछ लोग की आदत होती है, कुछ लोग मैन भी लिखेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। और पैन भी लिखेंगे, पर्सनल या प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ये सारी चीजें लिखते हैं, लिखने वाले लिखते हैं। सवाल ये है कि क्या वास्तव में ये होती है? तो मैं आपको बता दूंगा समझने के लिए। पहले क्या था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये है या नहीं प्रैक्टिकली, किताबों की दुनिया के बाहर, क्या वास्तव में लैंड मैन कैन सैन होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में, ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में कस्टमर एज राउटर, कौन सा एज राउटर? कस्टमर एज राउटर, कि एक पोर्ट से निकला हुआ एक लैन केबल, ठीक है ना, जितनी दूरी तक ले जा सकते हो। मान लो आज की डेट में लैन केबल की लेंथ 90 मीटर ही होती है, मैं भी आपको बता दूं। लेकिन 90 मीटर खत्म हो गया और यहीं पे मैंने एक मीडिया कन्वर्टर यूज कर लिया। मीडिया कन्वर्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल सके, इस तरह का मीडिया कन्वर्टर्स होते हैं। और ये आपका मीडिया कन्वर्टर के ऊपर ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर हैं जो 100 किलोमीटर दूरी तक भी मूव करा सकते हैं। तो 100 किलोमीटर दूर गए, हमने मीडिया कन्वर्टर यूज किया। ठीक है। और मीडिया कन्वर्टर से हमने स्विच लगाए, और स्विच से हमने वाईफाई लगा दो या कंप्यूटर लगा दो। तो मेरे कहने का मतलब है, 100 किलोमीटर दूर भी हम यहाँ से केबल निकालते हुए, घूमते फिरते, बीच में होते हुए राउटर के इसी पोर्ट में आ गए। तो ऑल आर द सेम लाइन। लैन राउटर का एक पोर्ट होता है जितनी दूरी तक जा सकता है।
अगर इसी राउटर में कई पोर्ट होते हैं, यहीं से केबल निकाला और मैंने यहाँ कंप्यूटर लगा दिया, यानी दोनों कंप्यूटर अगल बगल एक साथ रखे गए हों लेकिन राउटर के पोर्ट अलग हो जाए, तो ये दूसरा लाइन कहलाएगा। और दोनों लाइन आपस में वैन कहलाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क अगर पब्लिक डोमेन में यूज करोगे तो इंटरनेट कहलाएगा, और केवल कंपनी के अंदर यूज करोगे तो उसको हम लोग इंट्रानेट कहलाएंगे। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज आज की देश में मौजूद नहीं है। अगेन आई रिपीट, in the today scenario, only two things is available. One is the LAN, another is the WAN. कस्टमर एज राउटर पोर्ट का एक पोर्ट जितनी दूरी तक आप ट्रांसमिट करा सकते हैं वो सारे के सारे दूरिया जो है उसी लैन के अंदर में आएगा। और दो डिफरेंट लैन आपस में वैन कहलाते हैं। अगर हम उसे पब्लिक डोमेन में यूज करेंगे तो हम सब उसको इंटरनेट कहेंगे। और कंपनी के अंदर कुछ कंपनी होती है कि केवल बनस्थली, एक आपका जयपुर में है, एक टोंक में है, वो दोनों में कुछ साइटें ऐसे होंगी केवल बनस्थली वाले ही खोल सकते हैं, सारे लोग नहीं खोल सकते, उन्हें इंट्रानेट कहा जाता है। ठीक है ना। बीएसएनएल में बहुत सारी साइटें हैं जो केवल बीएसएनएल की लाइनों पर खुलेंगी, किसी और पे नहीं खुलेंगी, यानी कंपनी के अंदर। दैट इज द इंट्रानेट। ठीक है। ना तो आज के जमाने में मैन मिलेगा, ना कैन मिलेगा, ना सैन मिलेगा, ना पैन मिलेगा। दिस इज द गुजरात जमाना। ओवर टाइम ओवर। हाँ, परीक्षा में आप लोगों को लिखना है तो डेफिनेटली सब लिखिए। ठीक है। तो लैन का डिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी है वो चीज आपकी खत्म हो गई, राइट। ठीक है। तो ये थी हमारी लैन की डेफिनेशन आज की। ठीक है, ये आपका लैन कहलाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे भी सेम है, मुंबई इज द इंटरनेशनल गेटवे, और वहां से हम बाहर निकलते हैं। तो लैन में आप जितने भी टोपोलॉजी पढ़ते हैं ना, रिंग, स्टार, बस, वो सब लैन में ही आएगा आज की भी डेट में, कि भाई घर में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी मर्जी है। वाइड एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, राइट। ठीक है, दो लाइन आपस में पॉइंट कहलाएंगे, राइट। ठीक है। तो ये कंप्यूटर अगर आपका मेरठ में है, दूसरा कंप्यूटर कहीं और है, तो फिर आपको कम्युनिकेशन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप रिमोट बैठे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपको नंबर डायल करूंगा, बात कर लूंगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अभी आपके टाइम में अवेलेबल है, और एक समय के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इसके साथ हम एक नए कम्युनिकेशन में, जो अभी नया नेटवर्क दिखा है, इस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर मेरे पास है, आपका मोबाइल फोन आपके पास है। आपको मेरे से अभी लाइव जुड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो करने के लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको, दैट इज आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से इतनी देर में मैं खत्म करूंगा। इसमें कोई सवाल या कोई क्वेश्चन मन में हो तो बताइए। कोई ऐसी चीज तो नहीं बता रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो। बहुत सिंपल था कि आप अपने प्रैक्टिकल जैसे शुरू करें, हो जाएगा। मैं आपके ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा, एक असाइनमेंट है, उस वीडियो को ध्यान से सुनिए। उस वीडियो का मैं पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा आफ्टर द आईपी एड्रेस। अगेन आई रिपीट, मैं आपके ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा, हमारे लैब लैंड सर्वर विजिट का वीडियो है। आप उसको देखिए और उसको सिंपल कम से कम शब्दों में लिखकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही इसको शेयर कर दीजिए। और इसी का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। एक असाइनमेंट हमारी तरफ से ये है, इसके बाद प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपकी तरफ से होगा जो मैं डे बाय डे कराऊंगा। ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। अनुष्का, रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे आपका, आप अपना डिटेल मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं अभी कर देता हूँ। आप, ठीक है ना, दोनों सेंड डिटेल इन द ग्रुप, आई विल शेयर। तो उसमें आपका नाम, कॉलेज नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड नंबर चाहिए बस, और मोबाइल नंबर। ठीक है ना, आई विल ऐड। ठीक है। तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग, अगेन सी यू टुमारो। थैंक यू।